बच्चों ये देखो क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पर। जेई में 2025 का है, 2025 का 28 जनवरी शिफ्ट 1 का ही है बेटा। तो क्या बोला है देखो, कितना बढ़िया सवाल है, 12th में भी आ सकता है, तो बड़ा अच्छा, सारी चीजें रिएक्शंस का ही पूछ लिया है, कॉम्बिनेशन। यहाँ पर सीएल दिया है, देखो ये एनसीईआरटी की इक्वेशन है। जब हम वहां पर पढ़ते हैं कि हेलो एरिन डू नॉट गिव क्या एसएन रिएक्शन, लेकिन जब हम क्या करते हैं, कोई बेस डालते हैं और उसमें मतलब ड्रेस्टिक कंडीशन में 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर देते हैं, तो क्या होता है, यह सब्स्टिट्यूशन हो जाता है और ये ओएच बन जाता है। एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है बेटा, है ना। उसके बाद हमने इसके फिनॉल की रिएक्शन किससे करा दी, कार्बन डाइऑक्साइड से करा दी, और कार्बन डाइऑक्साइड फिर ये किसकी फॉर्म में, ओएच की फॉर्म में तो रहेगा नहीं ना, ये तो फिनॉक्साइड आयन की फॉर्म में रहेगा, क्योंकि ये तो बेसिक मीडियम है ना बेटा। बेसिक में तो एसिड मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये आपका करेगा फिनॉक्साइड की फॉर्म में, है ना, सॉल्ट की फॉर्म में, आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, फिनॉक्साइड की फॉर्म में K+ मतलब इस तरीके से करेगा। फिर उसके बाद जब ये वाला जो होगा ना, ये फिनॉक्साइड आयन जिस वक्त रेजोनेंस में होगा, आपको पता है रेजोनेंस करता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिस वक्त होता है किस तरीके से, जब ये वाली स्ट्रक्चर यहाँ पर आएगी रेजोनेंस करते हुए, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा ना, ऐसे आता है ना, नेगेटिव चार्ज अंदर आता है, या फिर ये ऐसे शिफ्ट हो जाता है। रेजोनेंस सब बच्चों को आता है ना, इसको चेंज कर देती हूँ ऐसे, ऐसे था। और जैसे ये ऑक्सीजन इधर आएगा तो ये कार्बन का, ये जो डबल बॉन्ड है वो इधर से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये बन गया। और इस कंडीशन में जब ये होता है ना रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में, उस वक्त फिर आकर इस पर कार्बन डाइऑक्साइड अटैक करेगा बेटा, सी डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, और कार्बोनाइल का जो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन होता है ना, वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव माना जाता है ना, क्योंकि इसके साथ दोनों तरफ क्या लगे हुए हैं, ओ लगे हुए हैं। तो क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज कहाँ पर अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन पर। तो क्या बन जाएगा, ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगी हमारी, ऐसे कुछ OH, और इधर आ जाएगा COO-, है ना बेटा। फिर इसको कर रखा है एसिडिफाई, O- ही जाएगा वापस, और यहाँ एसिडिफाई कर रखा है, एसिडिफाई इसलिए कर रखा है कि आपकी ये सॉल्ट जो है वो क्या बन जाए, एसिड इस तरीके से बन जाए। तो ये क्या बन गया, से क्योंकि बेसिक मीडियम में तो एसिड एग्जिस्ट नहीं करता, तो एसिडिफाई करना पड़ेगा आपको। क्या बन गया ये, सैलिसाइलिक एसिड, है ना। तो ये फिनॉल की रिएक्शन है। अब उसके बाद क्या बोला इसने, सैलिसाइलिक एमोनिया से रिएक्शन कराया, तो एमोनिया से कराओगे फिर हीट भी कर रखा है, तो पहले एमोनिया से कराओगे तो क्या होगा बेटा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी ना, ये वाला जो OH है, ये नहीं, कौन सा वाला करेगा अभी, बड़ा तो COH ग्रुप हो गया ना, COO-NH4+ बनेगा, और हीट करने के बाद ये ब्रेक हो जाता है, तो क्या बन जाता है, हीट करने के बाद ये क्या बन जाता है, इधर OH और ये एमाइड बन जाता है, C डबल बॉन्ड ONH2, है ना बेटा, यहाँ से वाटर निकल जाता है। तो ये बन गया। अब इसमें अगली बार में क्या बोला है, Br2KOH, तो Br2KOH क्या है, हॉफमैन ब्रोमाइड करोगे तो एमाइड से क्या बन जाता है, इसमें डिग्रेडेशन हो जाता है ना OH ग्रुप का, तो यहाँ क्या बन जाता है, एनिलीन, तो ये बन गया आपका। अब आप इसमें क्या डालने को बोला है इसने, क्लोरोफॉर्म और KOH, ये क्या कार्बोलामाइन रिएक्शन है। जब कार्बोलामाइन रिएक्शन करोगे तो क्या बन जाएगा, ये NH2 ग्रुप है वो आइसोसाइनाइड बन जाएगा, OH यही रहेगा, ये NC हो जाएगा, तो ये आपका आ गया बी प्रोडक्ट, है ना बेटा। तो दिस इज योर बी प्रोडक्ट, सो यू हैव टू कीप इन माइंड दिस इज अ सीरीज ऑफ द रिएक्शंस, सो एवरी रिएक्शन यू शुड नो, इतनी बार इसको लिखो, इतनी बार प्रैक्टिस करो कि आप लोगों को रिएक्शंस एकदम रट जाए, कौन क्या काम करता है, कैसे काम करता है, एसिड कहाँ एग्जिस्ट करता है, बेस कहाँ एग्जिस्ट करता है, सब आना चाहिए बेटा, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे।